हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक वाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मेहनत करने का हमारा मन करेगा, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी होती है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी होती है? फीमर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर। जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फीमर? जांग में ये पाई जाती है। हीमोग्लोबिन एक है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है बेटा? एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? जो पाया जाता है तुम्हारा किसमें? मानव रक्त में। रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन ग्लोबिन रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है। ध्यान रखेंगे। तो रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग से पदार्थ से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन शरीर में कार्य करता है तो गैसों के परिवहन का। तो गैसों को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, CO2 को बाहर छोड़ना, ये सब कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। केंचुआ एक है एनीलिड प्राणी। केंचुआ क्या है दोस्तों? एक एनीलिड प्राणी है। इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्लाज्मा में घुला होता है। इस जंतु में रुधिराणु कैसे होते हैं? रंगहीन, केंद्र कम्य होते हैं और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। किसमें दोस्तों? केंचुए में। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में बढ़ जाता है। तो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बूढ़े ज्यादातर कहते हैं भैया मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया उनकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है? तो सामान्य अगर रक्त दाब की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 120/80 ये सामान्य हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसे स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए स्फिग्मोमेनोमीटर से किसे नापा जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है दोस्तों रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को। कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? मतलब किसी को भी रक्त चढ़ा सकते हैं इसका। तो ओ, जिसका रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ हो, वो किसी को भी दे सकता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता कहते हैं। यानी इसमें कोई प्रतिजन, एंटीजन नहीं होता है। तो आपसे पूछा किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है? तो ओ में, किसमें? ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में। कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है? तो कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही, जो मतलब किसी भी वर्ग का खून को ले लेगा, तो वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है हमारा रक्त वर्ग ए बी। क्या होता है दोस्तों? ए बी। इसमें एंटीजन जो होते हैं दोस्तों ए और बी दोनों होते हैं। इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रुधिर के प्लाज्मा में रुधिर के प्लाज्मा में डैश द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं, ठीक है? रुधिर के प्लाज्मा में डैश द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं जो कि विषम पदार्थ को निष्क्रिय करते हैं। तो क्या होते हैं वो? लिम्फोसाइट। क्या होते हैं दोस्तों? वो लिम्फोसाइट, ठीक है? डैश सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक, कुल WBC का 20 से 30% क्या होता है? ठीक है, बताइए WBC का 20 से 30% क्या होता है? तो इसे कहते हैं लिम्फोसाइट। ध्यान रखिए, लिम्फोसाइट सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक, कुल WBC का 20 से 30% क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल लगभग होता है। तो कितना होता है RBC का जीवन काल? ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, 120 दिन का होता है दोस्तों। इनकी संख्या पुरुषों में कितनी होती है? 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। तो कितनी होती है? अगर मैं RBC की बात करता हूं पुरुष में तो 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है और स्त्रियों में कितनी होती है? 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है? इतनी भैया होती है। 48 होती है लेडीजों में और 54 होती है मेल में। आरबीसी का विनाश कहा जाता है। आरबीसी का कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। किसे कहते हैं? प्लीहा को। श्वेत रक्त कणिकाओं में WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं में के दो प्रमुख प्रकार हैं। तो कौन कौन से? एक तो लिम्फोसाइट्स, एक
न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं दोस्तों। आगे देखते हैं लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? या तो प्लीहा या लसिका ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि, ये ध्यान रखेंगे। तो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? तो प्लीहा या थाइमस ग्रंथि या लसिका ग्रंथि में भैया लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण में होता है। तो न्यूट्रोफिल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है भैया, अस्थि मज्जा किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जो हमारी हड्डियों के बीच में वो भरा होता है लसलसा पदार्थ। मनुष्य में श्वेत रुधिराणु जो WBC होती हैं, मनुष्य में श्वेत रुधिराणु से डैश प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। तो कितने? 4500 से 1100, 4500 से 11000, सॉरी 4500 से 11000, 4500 से 11000 तक होते हैं WBC। मनुष्य में रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मनुष्य में जो प्लेटलेट्स कहते हैं ना, प्लेटलेट्स घट गई भैया, डेंगू हो गया, तो कितनी होती है? 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। तो 2 से 5 लाख तक होती है नॉर्मल, 1.5 लाख तक नॉर्मल होती है। ठीक है। प्लाज्मा रक्त का रंग का तरल घटक है। तो जो प्लाज्मा है रक्त का क्या है? पीला रंग का। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। तो दोस्तों कैसे कलर का घटक है? प्लाज्मा पीला होता है नहीं? यह कुल रक्त का लगभग 55% तक होता है। तो प्लाज्मा रक्त का कितने परसेंट तक होता है? 55% तक होता है, ध्यान रखेंगे। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी जो होती हैं, WBC जो होती हैं दोस्तों, ये हमारी किससे सहायता करती हैं? संक्रमण से सहायता करती हैं। और जब तुम्हारे डॉक्टर, अगर तुम चेकअप कराने जाते हो तो डॉक्टर लिखता है WBC टेस्ट अगर बढ़ रही होंगी तो भैया क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है। और घट रही होंगी तो क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन कम तो हो रहा है, लेकिन WBC घटने में और खतरनाक चीजें होती हैं, ना कि जो कि बढ़ने के हिसाब से। ठीक है। अगर आपको WBC बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो वो अपनी संख्या भी बढ़ा रही है उससे लड़ने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? RBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है RBC। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। कितने एग्जाम पूछा गया, रक्त होता है, रक्त होता है, क्या होता है दोस्तों? एक संयोजी ऊतक होता है। सफेद रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? मैंने बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, बीमारी से हमको बचाना, इन्फेक्शन से हमको बचाना। ठीक है। प्रतिरक्षा असंक्राम्यता, प्रतिरक्षा असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है किससे? लिम्फोसाइट से भैया। किससे है? लिम्फोसाइट से। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया गया था। तो जो मानव हृदय का प्रथम शल्यारोपण किया था तो क्या था? क्रिश्चियन बर्नार्डे द्वारा। क्रिश्चियन बर्नार्डे द्वारा किया गया था मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा दोस्तों? थ्रोम्बिन। कौन सा है? थ्रोम्बिन। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति क्या कहते हैं? बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो श्वसन की गति बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है क्या है दोस्तों? पोटेशियम। अगर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है तो भैया पोटेशियम आवश्यक है। DNA एक अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। तो DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो हैदराबाद। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहां पर है? हैदराबाद। मानव रक्त की शांतता का कारण है। तो प्लाज्मा में बिंबाणु। तो मानव रक्त की शांतता का कारण क्या है? तो प्लाज्मा में बिंबाणु। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? करीब करीब 500 मिलीलीटर, मतलब 5 लीटर के आसपास होगी दोस्तों। ठीक है। RH कारक का नाम संबंधित है। RH फैक्टर पढ़ते हैं जब हम, RH फैक्टर ब्लड ग्रुप में पढ़ते हैं। ठीक है। तो
एंटीजन एंटीबॉडी जो अभी आपके ऊपर क्वेश्चन 2-4 आए थे, तो इसका पूरा एक सिस्टम होता है समझाने का, ठीक है। आप इतना ध्यान रखेंगे, आरएच कारक का नाम संबंधित है, तो आरएच कारक जो आरएच फैक्टर है इसका संबंध किससे है? एक बंदर से, ठीक है। बंदर में पाया गया था आरएच फैक्टर, ठीक है दोस्तों। ये भी खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।